कंटेंट इज किंग। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी चैनल्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैनल है वो है कंटेंट मार्केटिंग। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तले रफीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रिज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट मार्केटिंग का, कि कंटेंट हम किस तरह लिखते हैं और किस तरह कंटेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को या अपनी कंसल्टेंसी को मार्केट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. तो कंटेंट इंपॉर्टेंट आप किसी भी चैनल पे ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म की बात कर लें, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या वेबसाइट हो या XYZ कोई भी और चैनल हो, आपको कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको लिखना होता है। यहाँ पर हम कंटेंट सिर्फ रिटन कंटेंट की बात नहीं करते, यहाँ पर हम कंटेंट जो है वो विजुअल कंटेंट की भी बात कर रहे हैं। विजुअल के अंदर भी स्टिल कंटेंट भी होता है, मूविंग कंटेंट भी है, विजुअल में एनिमेशंस भी है और राइटिंग कंटेंट तो है ही। सो कंटेंट मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फोकस ऑन क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, relevant and consistent content to attract our target audience online और offline दोनों हो सकता है इसके अंदर। सो हम इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी, फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ यह है कि जब आप कंटेंट लिखते हैं सो उसमें आपने वैल्यू ऐड करनी है। कंटेंट आप कहाँ लिखते हैं? सबसे पहली चीज़, कंटेंट अगर आप फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं या अगर आप कंटेंट वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हैं या अगर फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पे कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो जो आपका रीडर है उसको आपने वैल्यू देनी है, वैल्यू एडेड होनी चाहिए। कोई चीज़ किसी ना किसी तरह की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई नॉलेज आपको उसको देनी है, वैल्यूएबल चीज़ देनी है, वही आपका कॉन्टेंट होगा। Second is relevant to your topic, relevant to your product, relevant to your brand, relevant to your service. इर्रेलेवेंट चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर आप मीम मार्केटिंग को नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पर आपको सीरियसनेस के साथ अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विस की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर जब मैं पढ़ूँ उस इंफॉर्मेशन को, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ मेरी जो सर्विस है और वो कुरियर सर्विस है। अब अगर कुरियर सर्विस की बात करें और अगर मुझसे कंटेंट लिखना है तो वहाँ पर हम बेस्ट कुरियर सर्विस नहीं लिख सकते। वहाँ पर मुझे कुरियर सर्विस के बारे में लिखना है कि मेरी कुरियर सर्विस है क्या चीज़, उसके फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और आप उसको लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आपने वैल्यू एड कंटेंट बना कर दिया, आपने इन्फॉर्मेशन बना कर दी, रेलेवेंट कंटेंट बना कर दिया और कंसिस्टेंट कंटेंट बना कर दिया। कहीं ना कहीं हम इसको मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं कि यहाँ पर आपने किसी भी तरह सेलिंग पर्सपेक्टिव नहीं रखना है। यहाँ पर आपको हर वक्त इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव रखना है। यहाँ पर आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट जो है वो आप कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ कंटेंट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, कहाँ कहाँ आप अपने कंटेंट को पिच कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास टाइप ऑफ कंटेंट क्या है। ब्लॉगिंग है, वीडियोस हैं, पॉडकास्ट है, एनिमेशंस में इन्फोग्राफिक्स है, ईमेल है, आपके विजुअल कंटेंट में स्टिल डिज़ाइंस हैं या फिर आपकी ई बुक्स हैं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉगिंग की बात करते हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं जिसमें ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो वो आप कहाँ लिखेंगे? वो आप लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आपके पास अगर कोई आपका व्यूअर जा रहा है तो वहाँ पर वो जाने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा। वहाँ पर वो जाने के बाद जो है वो आपकी ब्रीफ जो होगी आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, जो भी आपकी वेबसाइट पे लिखी हुई होगी या किसी ब्लॉगिंग साइट पे लिखी हुई होगी या किसी ब्लॉगर ने लिखी हुई होगी, वो उसको बहुत कॉन्शियसली पढ़ेगा क्योंकि वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। ज़ाहिर है जो बंदा वीडियो देख रहा है वो उस वीडियो को बहुत कॉन्शियसली देखना चाहता है। अगर आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई फीचर अभी ऐड बना रहे हैं, DVC बना रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली देख रहा होगा। वहाँ पर भी आपका मकसद सेल्स नहीं होगा, वहाँ पर आपका मकसद इन्फॉर्मेशन होगा। इनडायरेक्टली तो आप सेल्स कर रहे होंगे, आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपका लिखने का पैटर्न होता है, वो आपका पैटर्न क्या होता है? वो आपका पैटर्न होता है जस्ट टू गिव द इन्फॉर्मेशन। फिर पॉडकास्ट, ज़ाहिर है पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखें अभी भी पॉडकास्ट, तो वहाँ सिर्फ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिल रही होती है। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप टारगेट हो रहे होते हैं, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर मिल रही होती है। फिर इन्फोग्राफिक्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई एड कमर्शियल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक्सप्लेनर वीडियो बना रहा हूँ एनिमेशन के थ्रू, तो वहाँ पर मैं अपने पूरे प्रोडक्ट को ब्रीफ करूँगा 1-1.5 मिनट के अंदर, जिसमें बताऊँगा कि मेरा ये प्रोडक्ट इटसेल्फ है क्या। वो एनिमेशन के अंदर कैरेक्टर्स चलते हुए आ रहे होंगे, तो कैरेक्टर के हाथ में फॉर एग्जांपल ये पेन होगा,
एक स्टूडेंट बैठा हुआ होगा, वो उस पेन के बगैर बैठा होगा, उसके बाद दूसरे किस्म का पेन होगा, तो वो आएगा बोलेगा जी इस पेन का ये फीचर है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो आप क्या हो गया, आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वहाँ पर वो ये नहीं बता रहा कि आप ये प्रोडक्ट को खरीदें। हो सकता है वो लास्ट में CTA दे दे, कॉल टू एक्शन दे दे, लेकिन पूरी वीडियो में वो उस पेन के फीचर बता रहे हैं एक स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में। फिर ईमेल भी सोर्स ऑफ कंटेंट है। आपकी जितनी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी ईमेल्स के ऊपर आप ड्राइव कर रहे होते हैं। सो ईमेल जो है, अब ईमेल किस तरह आप कर सकते हैं, मेलचिम्प, जैसे मैंने एक दफ़ा आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये मेलचिम्प, एक्टिव कैंपेन, ये उस तरह के चैनल्स हैं जिससे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ईमेल के ऊपर जो आप लिख रहे होते हैं वो भी आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं। आप ईमेल के किसी भी फनल पार्ट के अंदर हो, आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर विजुअल कंटेंट, अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो बेस्ट डिज़ाइन है क्या? बेस्ट डिज़ाइन तो वही है जिसके अंदर आपका मैसेज आपकी ऑडियंस तक कम्युनिकेट हो जाए। उसके चैनल्स कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है। देन आपके पास आता है ई बुक्स। जिस तरह आप ई बुक्स हैं, आपकी नॉर्मल बुक्स होती हैं, उस तरह आपकी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं। उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? वो है लीड मैग्नेट। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कोई फोटोशॉप का लेक्चर पढ़ रहे हैं या अगर आप कोई भी और चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल PDF के ऊपर कोई राइटिंग कर रहे हैं, अब आपको अगर कोई PDF चाहिए जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आपसे क्या करेगा? वो आपसे बोलेगा कि आप अपनी ईमेल एड्रेस दे दें। जब अपनी ईमेल एड्रेस देंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं लीड मैग्नेट, क्योंकि ये जो बुक है, इस बुक के लिए आपने अपनी लीड उसे दे दी, और फिर जब आप लीड देंगे तो वो आपकी उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको आपकी बुक शेयर कर देंगे। लेकिन वो इटसेल्फ क्या किया उन्होंने एक लीड जनरेट कर ली। सो इस प्रोसेस को लीड मैग्नेट कहा जाता है। सो कंटेंट, अगेन कंटेंट इज किंग। ये जो कंटेंट मैंने आपसे भी डिस्कस किया, ये मेरे ख्याल से जो हम रियल वर्ल्ड में जो कंटेंट की बात करते हैं उसका शायद 5% भी नहीं है। सो एक ज़रूर मेरा प्लान है कि मैं आपसे कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं और वो आपसे डिस्कस करूं। सो वो ज़रूर हम करेंगे। फ़िलहाल हम कंटेंट को इतना समझते हैं कि कंटेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्केटिंग के लिए। कंटेंट, रियल वर्ल्ड कंटेंट इज़ द किंग, और इस कंटेंट से हम अपनी सेल्स ड्राइव करते हैं, उस कंटेंट से हम अपनी मार्केटिंग ड्राइव करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस वक्त चैनल है वो है आपका कंटेंट मार्केटिंग। अगेन कंटेंट सिर्फ लिखने की बात नहीं हो रही, बल्कि कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, वो कंटेंट में आता है। तो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, कंटेंट राइटर या कंटेंट बनाने वाले जितने भी लोग होंगे, वो बहुत आर्टिस्टिक, वो बहुत क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं जो कि खूबसूरत कंटेंट लिखते हैं टू टारगेट योर मार्केट ऑडियंस। सो आई गेस आज की वीडियो में हमें कंटेंट समझ में आया होगा और कंटेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise.